राजकुमारी और फकीर। एक समय की बात है। एक राजा था जो अपनी ईमानदारी और बुद्धि के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसकी एक सुंदर और प्यारी बेटी थी जिसका नाम तुबा था। राजा की तरह उसकी बेटी भी काफी होशियार और ईमानदार थी। राजा उसकी शादी के लिए ऐसा लड़का चाहता था जो साधारण ईमानदार हो, इस्लामिक गुणों से भरपूर हो और काफी ताकतवर हो, ताकि वो उसकी बेटी को और सबको दीन की दावत दे सके। राजा के दरबार में कई रईस और ताकतवर शहजादे आए, लेकिन राजा को उनमें से कोई भी अपनी बेटी के लिए नहीं लगा। एक दिन एक फकीर लड़का राजा के दरबार में आया और उसने राजा से मिलना चाहा। उस लड़के की सादगी और उसकी आंखों में छुपी गहरी समझदारी ने राजा का ध्यान खींचा। राजा ने देखा वो लड़का काफी ताकतवर दिख रहा था। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने जवाब दिया, हुजूर, मैं एक दीन की दावत देने का काम करता हूँ और मैं एक साधारण इंसान हूँ जो अल्लाह की इबादत और उसके बंदों की सेवा में अपना जीवन बिताता हूँ। मुझे किसी भी चीज की लालसा नहीं है और मैं एक फकीर हूँ। राजा ने फकीर लड़के की बातों से खुश होकर उससे कहा, तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो और उसे दीन और इस्लामिक जीवन के सही मायने समझाओ। फकीर लड़के ने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ जो आपकी बेटी से ब्याह कर सकूं। और कहा, मैं गरीब हूँ, आपकी बेटी कहाँ और मैं कहाँ? लेकिन हुजूर, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजा ने अपनी बेटी तूबा से भी बात की और तूबा ने फकीर लड़के को देखा और उसने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए उस रिश्ते को कबूल कर लिया। इस तरह राजा ने अपनी बेटी तूबा की शादी फकीर से करवा दी। शादी के बाद फकीर ने राजा की बेटी को इस्लाम के सच्चे गुणों और अल्लाह की इबादत का महत्व सिखाया। उसकी सादगी और नेक कामों ने सभी को खुश किया। राजा ने देखा कि उसकी बेटी फकीर के साथ बहुत खुश है और सुकून में है, और उसे एहसास हुआ कि दौलत और ताकत से भी ज़्यादा जरूरी है सुकून, जो हमें दौलत कभी नहीं दे सकती। इस तरह फकीर और राजा की बेटी ने मिलकर एक सच्चे इस्लामी जीवन की मिसाल कायम की और उनका जीवन अल्लाह की बरकतों से भरपूर हो गया।